और खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। और कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा सूरह बनी इसराइल की, अल्लाह फरमाता वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और इबादत अपने रब की करो, बंदगी अपने रब की करो, परस्तिश अपने रब की करो, यानी अल्लाह की इबादत करते रहो। इबादत सिर्फ रब की जाएगी, इबादत और किसी की नहीं की जाएगी। कितने बड़े से बड़ा पीर क्यों ना हो, कितने बड़े से बड़ा वली क्यों ना हो, कितना माँ बाप अजमत वाले क्यों ना हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना बार जो अजीज वस्ताज क्यों ना हो, कोई भी हो, कशे बाशत, इबादत किसी की नहीं की जाएगी, झुका किसी के सामने नहीं जाएगा। अब इबादत की जाएगी तो सिर्फ रब की जाएगी, बंदगी सिर्फ रब की जाएगी, इबादत सिर्फ रब की जाएगी। बड़े से बड़ा वली क्यों ना आ जाए, यकीन जानो अगर आप उसे सजदा कर रहे हैं और वो सजदा करवा रहा है तो वो भी मुशरिक हो गया है, वो भी दीन से चला गया है और तुम भी दीन से चले गए हो, तुम भी दीन से चले गए हो। अब तुम्हारा मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रह जाता। कलमा पढ़ते हो तो पढ़ते रह जाओ, कुरान पढ़ते हो तो पढ़ते रह जाओ, न्याज देते हो देते रह जाओ, सलाम पढ़ते हो तो पढ़ते रह जाओ, कुछ भी करो, कोई भी अमल करो, किसी भी गैरुल्लाह को आपने इबादत कर ली, किसी भी गैरुल्लाह के लिए आपने सजदा कर लिया, किसी भी गैरुल्लाह के सामने अगर आप झुक गए तो यकीन जाने इस्लाम का आपसे रिश्ता खत्म हो जाता है, इस्लाम से आपका रिश्ता खत्म हो जाता है। ये किसी मौलवी के कहने से नहीं होने वाला है, किसी आलिम के कहने से नहीं होने वाला है, किसी कलंदर के कहने से नहीं होने वाला है। ये तो रब्बे जुल जलाल का कानून और कायदा है, ये तो रब्बे अहकमुल हाकिमीन का ये कि अहकाम की रोशनी में है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ इबादत तो सिर्फ रब की करनी है, बंदगी सिर्फ रब की करनी है। हाँ, बंदगी के फौरन बाद अल्लाह ने याद फरमाया अपने माँ बाप के साथ तुम्हें हुस्न सलूक से पेश आना है, माँ बाप के साथ तुम्हें हुस्न सलूक से पेश आना है। आज हमारे फिरदौस भाई के वालिद बुजुर्गवार अब नहीं है, अब नहीं है, लेकिन याद रखें अब वो नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि माँ बाप के साथ जो हुस्न सलूक करने का हमें हुक्म दिया गया है अब वो मामला खत्म हो गया। जिनके जिंदा हैं वो भी सब गौर से सुने, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रहलत कर गए हैं, अगरचे वो खुद जो है बुढ़ापे की और पीरी की उम्र में क्यों ना पहुंच गए हैं, लेकिन अब माँ बाप नहीं है उनके तो वो भी गौर से सुने। कुरान ये हुक्म देता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इबादत तुम्हें अपने रब की करनी है, इबादत रब की करनी है, माँ बाप के साथ भलाई के साथ पेश आना है, माँ बाप के साथ भलाई के साथ पेश आना है। भलाई क्या है, भलाई है क्या, भलाई कहते किसे हैं, ये भलाई का मामला हमें अपनाना कब है, माँ बाप के साथ उतरे सलूक के साथ पेश कब आना है, किस उम्र में आना है, कब किन हालतों में आना है। कुरान ने हर बात को साफ किया है, कुरान ने हर जुमले को साफ किया है, कुरान ने हर होने वाले सवाल का जवाब दे दिया है। कुरान फरमाता है तुम्हें अपने माँ बाप के साथ उतरे सलूक से पेश आना है। कुरान हम किन घड़ियों में किन औकात में अपने माँ बाप के साथ उतरे सलूक से पेश आए तो कुरान हमें जवाब देता है, पहले सवाल का जवाब देता है ला यहुवा बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इन्नकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हें बुढ़ापे की उम्र में मिल जाए, बुढ़ापे की उम्र में मिल जाए, कुरान मेरे अब्बा नहीं रहे, अम्मा बची हैं, बुढ़ापे की उम्र में मिली है तो मैं क्या करूं, या मेरे अब्बा अम्मा दोनों जिंदा है, कुरान बुढ़ापे की उम्र में मिल गए तो अब हम क्या करें। कुरान फरमाता है इन्नकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़। सबसे पहला हुक्म ये देता है, सबसे पहली बात ये कहता है, सबसे पहला हुक्म कुरान का कि तुम्हारे माँ बाप या सिर्फ अब्बा या सिर्फ अम्मा या दोनों तुम्हें मिल गए बुढ़ापे की उम्र में तो फिर क्या करो तुम। सबसे पहला काम ये करना कि उनके सामने बुलंद आवाज से बातें मत करना, तेज आवाज में उनसे बातें मत करना। वो बुलाए किसी चीज किसी काम के करने का हुक्म दे तो तुम उस पर इतराज वाकई नहीं कर सकते, जोर से उनसे बातें नहीं कर सकते। फला वला तकुल्लहुमा वला तनहरुहुमा, उनसे तुम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते और उन्हें कभी झिड़क भी नहीं सकते। उनसे बुलंद आवाज में बातें मत करना, बदकलामी मत करना और साथ में उन्हें कभी झिड़कियां मत देना। आज देखें आप रात दिन मेहनत करते, हमारे शफीक भाई विदेश में रह करके मेहनत और मजदूरी करते, मशक्कत से मैं अरब की गर्मी देख के आया,
मैं जानता हूँ कितनी आफतें हैं, कितनी मुश्किलों से लोग गुजरते हैं, फिर पैसे हाथ में आते हैं। अब वही बेटा जिसे इतनी मशक्कतों से पाला हो, फर्ज करें वही बेटा जिसको इतनी परेशानियां उठा करके पाला हो, परवान चढ़ाया, पहनाया, खिलाया, अच्छी तालीम दिलवाई, अब ये वहां से वापस घर आ जाए, वही बेटा इनका नाफरमान निकले, अपनी बीवी लेकर के अलग हो जाए, वही बेटा अपनी कमाई से एक पैसा भी इन्हें ना दे, या वही बेटा इनके लिए दवा ना लाए, वही बेटा इनके खाने का ख्याल ना रखे, वही बेटा जिसके लिए बढ़िया बढ़िया आफतें मुसीबतें झेल करके इन्होंने परवान चढ़वाया, परवरिश की, अब वही इनकी जिंदगी में नाफरमान इनका निकला, इनके दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन याद रखें, कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश में माँ बाप का दखल रहता है, और कहीं ना कहीं पूरा दखल रहता है। तो तरबियत कौन देगा? आप सिर्फ खिलाएंगे कमा के, वो जिस चीज की जिद कर ले बस वही दिलाएंगे आप, और झूठी शान कायम करने के लिए कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा पहला रहा हूं, अच्छे से अच्छा खिला रहा हूं, ये झूठी शान है। अच्छा तो तुम्हारा बच्चा तब होता तुम मुस्तफा का इल्म उसे देते, हुजूर की सुन्नत उसे सिखलाते, हुजूर का तरीका उसे सिखलाते, कुरान के फरमूदात उसे सिखलवाते, ताकि जब तुम बाहर से यहाँ वापस आते तो तुम्हारा बेटा अपने बाप को बाप का दर्जा देता। लेकिन तुमने किया क्या? कुरान फरमाता है, ऐ लोगों तुम्हें अपने माँ बाप को छिड़कना नहीं है, अपने माँ बाप से बदकलामी नहीं करना। माँ बाप अब जिंदा हो या जिंदा ना हो, अभी इस आखिरी जुमले पे मैं आखिर में आऊंगा, पहले यहाँ पे समाप्त करें। तुम्हें झिड़कियां नहीं देना, तुम्हें उन्हें धुतकारना नहीं है, धक्के नहीं लगाना, उनसे बातें बुलंद आवाज में नहीं करना। जब तुम सिर्फ हिंदी अंग्रेजी ही पढ़ाओगे और दीन सिखाओगे नहीं तो तुम मॉडर्न बनेंगे ही ना, एहसान फरामोश। आज देखें यहूदियों का क्या तर्ज अमल है। एहसान किया था फिलिस्तीन के मुसलमानों ने उन भूखे नंगों पर जो दर बदर भटक रहे थे, एहसान किया था अहले फिलिस्तीन ने। आज के टाइम में एक नंबर के मुसलमान अहले फिलिस्तीन के हैं, हर रोज 500-700 जनाजे उठ रहे हैं, उसके बाद भी मस्जिद अक्सा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिद अक्सा को छोड़ने के लिए हर रोज 500 जनाजे उठ रहे हैं, उसके बाद अलमिया यह है कि वो मस्जिद अक्सा की तहफ़्फ़ुज़ और उसमें नमाज पढ़ने को छोड़ नहीं रहे। और तुमने तो अपनी मस्जिद, अपने मोहल्ले की मस्जिद को वीरान कर रखा है। आबाद होती कैसे? तुमने तो तालीम अपने बच्चों को दिलवाया ही नहीं, और तालीम के लिए टिस्पुंजे मौलवी का इंतखाब कर लिया। कभी मैयत, निकाह और कोई मराहिल दरपेश आए तो क्या करने, हम अपनी मनमानी से करेंगे, किसी पेट परस्त को बुला करके अपनी नैया पार करवाएंगे। दीन नहीं, और दीन पर सख्ती करने वाला भी नहीं है, दीनी मामलात पे सख्ती करने वाले भी नहीं है। आप कुछ भी करो, कितने बड़े से बड़ा खुराफात करो, चाहे अल्लाह के हुदूद को तोड़ो या रसूलुल्लाह की नाफरमानी मोल ले लो। आला हजरत से सीखो, वो फरमाते हैं न शर्म नबी न खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, न अल्लाह का खौफ रह गया न नबी की शर्म रह गई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि माँ बाप से जब भी बात करना तमीज से बात करना, दायरे में रहकर बात करना। वला तनहरुहुमा, उन्हें कभी झिड़कना नहीं। ए कुरान बस इतना सा या फिर कुछ और? कुरान फरमाता है नहीं इतना ही नहीं है। वला तनहरुहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। करीम जानते हैं ना आप? करीम मेहरबान, करम करने वाला। अच्छा, अल करीम ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको अल्लाह ने अपने लिए भी इस्तेमाल किया है कि नहीं? अल्लाह के अस्माए मुबारका में से एक नाम अल करीम है कि नहीं है? जरा ऊंची बोलें, है ना? और हुजूर के लिए भी अल करीम आया है ना? अल्लाह अपने लिए भी अल करीम कह रहा है और हबीब के लिए भी, हाँ, अपने महबूब के लिए भी। और जरा सोचो तो सही, माँ बाप के लिए भी कह रहा है, हाँ, माँ बाप के लिए भी कह रहा है। लफ्ज़ एक है, लफ्ज़ एक है। वहाबिया देवबंदिया यही तो धोखा खाते हैं ना। हम या अल्लाह कहते तो या रसूलुल्लाह कहना उनके यहाँ शिर्क है।
हालांकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसी यही दस्तूर मान लिया जाए तो बड़ी खराबियां वाक़ई हो जाएंगी। फिर हम अपने नबी को कैसे कहेंगे मेरा नबी अल करीम है? मेरा नबी तो करीम है, क्योंकि करीम का हमने ज़ाब्ता तय कर लिया कि बस करीम अगर कोई हो सकता है तो रब भी हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह तो करीम है ही, अल्लाह तो करीम बज़ाते खुद है, बज़ाते खुद है। और उसका हबीब अल्लाह की अता से करीम है, और अल्लाह उसके हबीब की अता से माँ बाप भी करीम है। अगर करम ना होता तो तुम्हें पालते क्यों? करम ना होता तो तुम्हें तुम्हारी परवरिश क्यों करते? खुद भूखे रह करके हमें पालते हैं, खुद जो है फटे पहन करके हमें अच्छा पिलाते हैं। ये करम का सदका है जिसकी बुनियाद पर वो हमारी परवरिश करते हैं। और सुने, बशर तो बशर है, बशर अफजलुल मखलूक में ये अफजलुल बशर है, ये अफजलुल मखलूक है। माँ को, माओ को, बाप को अल्लाह ने रहम का हिस्सा तो दिया ही है, अल्लाह ने जानवरों को भी रहम का हिस्सा दिया है। तो माँ बाप के हवाले से फरमाया कि जब भी तुम उनसे बात करोगे कौलन करीमा, तुम नरमी के साथ बात करोगे। है कुरान बस इतनी सी बात, अब इसके बाद और कुछ नहीं। कुरान फरमाता है नहीं नहीं अभी भी नहीं। जब भी तुम रब की बारगाह में हाथों को बुलंद करोगे, जब भी तुम अपने दामन को फैलाओगे रब की बारगाह में, अल्लाह से अर्ज करोगे मेरे मौला, मेरे खालिक, मेरे मालिक, मैं नाफरमान सियाकार गुनहगार तेरी बारगाह में अपने माँ बाप के हवाले से रहम की भीख मांग रहा हूँ। मेरे रब मेरे माँ बाप को माफ फरमा, मौला इनकी मग़फ़िरत फरमा। जैसा कि इन्होंने मुझे बचपन में पाला, जैसा इन्होंने मुझे बचपन में पाला ना, हर गलती को माफ करके पाला है। मैंने इनके बिस्तर को गीला किया, इन्होंने माफ किया। मैंने इन्हें इनके दिल को तोड़ा, फिर भी इन्होंने मुझे माफ किया। मैंने ये खाना खा रहे थे, हम वहीं पर खाना कर लेते, वहीं पेशाब कर देते, ये हमें कभी थप्पड़ नहीं मारे, उस गलती को भी माफ किया। हमने इनकी पाक कमाई को, मेहनत की कमाई को नाजायज खर्च किया, फिर भी इन्होंने मुझे माफ किया। हमने इनके नाम पे बट्टे लगा दिए, फिर भी इन्होंने मुझे माफ किया। कितने नौजवान हैं जो अल्लाह रसूल के फरमान के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्या उससे सिर्फ अल्लाह रसूल नाराज होता है? माँ बाप भी नाराज होते हैं। अगर ईमान का जर्रा भी उनके दिलों में बचा रहता है ना, उन्हें तकलीफ होती है कि मेरा बेटा ये नाजायज और हराम काम कर रहा है। दुनिया वाले लानत व मलामत करते हैं। सुनो, मैं रात ही एक हदीस शरीफ पढ़ रहा था, मैंने रात ही हदीस शरीफ पढ़ा कि कोई आदमी हसब और नसब से पर फ़ख्र नहीं कर सकता। फ़ख्र तो अदब में है, हुस्न अखलाक में है। फ़ख्र हसब और नसब में नहीं है कि मैं फ़ला कबीले से, फ़ला ख़ानदान से, मेरा नसब ये है, मेरा हसब ये, इसमें फ़ख्र नहीं है। फ़ख्र हुस्न अखलाक में है, हुस्न अखलाक अच्छी आदतों पर है, अच्छे आदात पर है। फ़ख्र अच्छे आदात पे है। और हमने क्या कर लिया है, खूब कमाए, हम बड़ी मेहनतें की, हमने पैसे खूब जमा किए, बस अगर कुछ नहीं पाया तो ना तो खुद अदब ले पाए, ना अपने बच्चों को अदब दिला पाए, ना खुद कुरान पढ़े, ना अपने बच्चों को कारी कुरान बना पाए। और बदकिस्मती से कहें या खुशकिस्मती से कहें, किसी का बच्चा अगर कुरान पढ़ने के काबिल बना भी, कुछ पढ़ने के लायक भी हुआ, तो बस वहीं पर उसका सिलसिला ख़त्म हो गया, वहीं से उसका सिलसिला ख़त्म हो गया। और फिर समाज में आकर के मोबाइल पर हदीसें पढ़ करके शेखुल हदीस बन जाते हैं। हदीस पढ़ने के लिए पता है 10 साल मेहनतें की हैं, फिर बुखारी पे पहुंचा हूँ। 10 साल लग जाते हैं बुखारी तक पहुंचने में, 10 साल लग जाते हैं बुखारी तक पहुंचने में। और आज 1 मिनट में हिंदी पढ़ करके बस वो शेखुल हदीस बन गया, हदीसें देने लगा। अब जो 10 साल में जिसने हदीसें पढ़ी जा करके हदीस पर पहुंचा, बुखारी तक पहुंचा, अब वो जो हदीसें पढ़ करके बताएगा, तो वो बताओ कि वो बेहतर है कि जो 1 मिनट में हदीसें पढ़ करके अब शेखुल हदीस बना है? वो जो हदीसें बताएगा वो तुम्हें सही बताएगा। मेरे अजीज साथियों, मोहतरम इकबाल, कुरान फरमाता है जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा रहें तब भी यही मामलात अपनाना, और ना रहें तो उनके लिए दुआएं करते रहना, उनके लिए दुआएं करते रहना, हर दुआ में वो शामिल हाल रहे। ये कौन सिखा रहा है? ये कौन तालीम दे रहा है? जिसे खुद माफ़ करना है, जिसे खुद माफ़ करना है। रब्बे जुल जलाल खुद तालीम दे रहा, वो समझा रहा, हालांकि उसी को माफ़ करना है। खताएं कौन माफ़ करेगा? रब माफ़ करेगा। मग़फ़िरत से कौन नवाजेगा? रब नवाजेगा। और वो खुद तालीम दे रहा है, मेरे मौला माँ बाप को माफ़ करना था तो तू ही खुद कादिर मुतलक है, माफ़ कर देता।
लेकिन नहीं, वो हमसे कह रहा है कि तुम बोलो, तुम कहो उनके हवाले से, अरीदा पेश करो। इसका मतलब ये कि गुनाहों गलतियों का इकरार कर लेना है, गलतियां मान लेना है। और इसी बात की वजाहत कुरान में दूसरी आयत से किया गया। और रब ने फरमाया जब तुमसे कोई खता हो जाए, गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, अपने गुनाह को इकरार करो, रब की बारगाह में तौबा करो, फिर अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। और उसका नबी पैगंबर, नबी मुखबिर सादिक, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल अब्दा इज़ा तरफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि। आका फरमाते सुन लो, जब तुम में से बंदों में से कोई बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, हाँ हमसे ये खता हो ही गई, अब मेरे मौला तू माफ फरमा। नबी जमानत पेश करते हैं। तो हम में आप में कोई गलती हो जाए तो पुलिस वाले पकड़ के लेके जाते हैं ना, तो हम पकड़ लिए मौलवी फारूक साहब को, चलिए हमारी जमानत ले लीजिए, चलिए मिट्टू भाई आप हमारी जमानत ले लीजिए, शफीक भाई आपकी चलती है, चलिए आप जमानत ले लीजिए। ये लोग इन लोगों का इंतखाब करते हैं, चलिए आप रसूखदार हैं, आपका चेहरा बड़ा है, आपका कद बड़ा है, मेरी जमानत ले लीजिए। सुनिए, यहाँ पे जमानत तो चल जाएगी, यहाँ पे जमानत चल जाएगी, वहाँ जमानत, किसी की जमानत चलेगी तो किसकी जमानत? मेरे मुस्तफ़ा की जमानत, मेरे मुस्तफ़ा की जमानत। जरा बोलने, मेरे किसकी जमानत चलेगी? मेरे मुस्तफ़ा की जमानत चलेगी। जरा सोचो, उसी नबी को तुम नाराज कर लोगे तो नबी जमानत लेंगे? मैं फारूक भाई को हजार हजार गालियां बकूं, मिद्दू भाई की ऐसी की तैसी करूं, शफीक भाई की कोई इज्जत न करूं, ये हमारी जरूरत पे जमानत लेंगे? अगर यही है तो ठीक है, आज से ये कायदा अपना लेना, यही दस्तूर अपना लेना। इनके दिल को जितना हो सके उतना ठेस पहुंचाओ और उम्मीद रखना कि तुम्हारे दुनिया के किसी काम में या आखिरत में तुम्हारा कोई हाथ बटा लेंगे। कभी जरूरत पड़ेगी इनके पास जाओगे, जूते मार के भगाएंगे, और बस चलेगी तो लाल करके भेजेंगे। मरदूद खबीस आया मेरे सामने, आज मेरे सामने आए हो और अपनी मदद में मुझसे मदद मांगते हो, अपनी हाजत में मुझसे मदद तलब करते हो, हालांकि तुमने मेरी कितनी दिल आजारी की, मेरी तूने कितनी हद तक बेइज्जती की, आज मुझसे तवक्को रखते हो। जरा सोचो, मेरा नबी अगर मैदान क़यामत में मुँह फेर लिया तो कौन बचाएगा? मेरा नबी, मेरा पैगंबर फरमाता है, मेरा नबी जमानत लेते हुए फरमाते हैं इन्नल अब्दा इज़ा तरफा सुम्मा ताबल्लाह सुम्मा ताबा ताबल्लाह। आका फरमाते हैं जब मेरा उम्मती, मेरा बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, हाँ मेरे मौला मुझसे खता हुई, गलती हुई, लर्जिश हुई, तो नबी फरमाते हैं फिर अल्लाह भी उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। अब जब नबी जमानत दे तो कोई शक रह जाता है? किसी को शक है? जिसे शक रहे वो तो मुसलमान ही नहीं, वो तो मुसलमान ही नहीं। अब जो मुसलमान ही नहीं तो फिर उसे जन्नत और जहन्नम क्या, उसे जन्नत क्या या फिर इज्जत क्या, फिर या एक ही नेमत क्या, कोई परवाह नहीं रह जाता। मेरे अजीज साथियों, बातें बहुत लंबी हो जाएगी और कई लोगों को और भी पढ़ना है। मैं आखिरी जुमले की तरफ आना चाहूँगा। दुरूद पाक पेश करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। आज जनाब फिरदौस भाई के वालिद बुजुर्गवार के साले सवाब की महफिल अब वो नहीं है। हाँ, उनके बेटे इन्हें फिरदौस भाई या उनके और दिगर भाई अपने नेक अमाल के जरिए से अपने बाप की मदद कर सकते हैं, अपने बाप की रूह को साले सवाब पहुँचा करके मदद कर सकते हैं, सदक़ा खैरात के जरिए से मदद पहुँचा सकते हैं, नेक अच्छे काम कर करके उनकी रूह को फ़ायदा और सुकून पहुँचा सकते हैं। हमारे लिए जब तक माँ बाप जिंदा रहे, जब तक वो जिंदा रहे, हमारे बीच में रहे, हमारे लिए हुकूमत उनके दिल को राहत पहुंचाते रहे, उन्हें सुकून पहुंचाते रहे। हाँ, अपने कामों के जरिए से हमें अल्लाह ने पैसा दिया तो उनका खर्चा उठा करके, उनके दवा इलाज करवा करके, उनके खर्चे में हाथ बटा करके हर लिहाज से उनके दिल को सुकून पहुंचाते रहे। हाँ, ये सुकून पहुंचाना यकीनन जानते हो फ़ायदा बख्श है, नफ़ा बख्श है। हदीस की रोशनी में समाज फरमाए, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिंदों का मुर्दों से जंजीर की कड़ी की तरह ताल्लुक है, जंजीर की कड़ियों की तरह उनका ताल्लुक है। जैसे जंजीर की कड़ियां से मिलकर के जंजीर बनती है, ऐसे जिंदे का मुर्दे से ताल्लुक है। रिश्ता खत्म नहीं होता, मामलात खत्म नहीं होते, ये ताल्लुक खत्म नहीं होता, बल्कि जिंदा जो भी नेक औलादे हैं, जो भी नेक काम करेंगे, इसका फायदा डायरेक्टली उन्हें पहुंचता रहेगा, उन्हें मिलता रहेगा। अगर ये गुनाह करेंगे तो उन्हें भी
तकलीफें मिलेंगी। इधर नबी पाक फरमाते हैं इधर औलाद कुरान पढ़ करके, आप अच्छे काम करके हाथों को उठाएं और अर्ज करें, मेरे मौला मैंने ये जो कुछ भी किया, पढ़ा लिखा, सदका खैरात किया, इस सब का सवाब मेरे वालिद मरहूम की रूह को नजर, इधर आपके ये कलमात अदा हुए, उधर उन्हें मिल गया। और जब उन्हें वो सवाब मिलता है तो वो भी रब की बारगाह में दामन को फैला देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ तुम ही दुआ करते हो, वो भी दुआ करते हैं। हदीस शरीफ की तशरीहात रख रहा हूँ, सुने, अगर ईमान जर्रा भी बचा हो तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। यही वजह है कि हमें दर्स दिया गया कि गाहे बेगाहे दीन की महफिल अटेंड किया करो, इससे ईमान ताज़ा हो जाता है। और बल्कि कुरान में तो फरमाया गया है कि ईमान का दर्जा बढ़ जाता है, ईमानी दर्जा बढ़ जाता है। तो मेरा नबी, मेरा पैगंबर फरमाता है कि वो भी अब रब की बारगाह में हाथों को उठा देते हैं और वो भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। यहाँ पे एक बात साफ कर दूं, हमने अल्लाह को देखा है क्या? आपने देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है क्या? आप में से किसी ने देखा है? आप में से किसी भाई के वालिद ने देख करके आपको बताया, ऐसा कुछ वसीयत किया? किसी ने नहीं देखा ना, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने तो देखा है ना। मेरे नबी ने कहा, हमने माना। मेरे नबी ने कहा, हमने माना। मेरे नबी ने तो बताया ना कि हम दुआ करते हैं तो अल्लाह उस दुआ को पूरी करता है। बहुत सारे लोगों की दुआएं दुनिया ही में पूरी हो जाती हैं और जिनकी नहीं होती उसको अल्लाह ताला आखिरत के लिए बचा के रख देता है कि इस बंदे की ये दुआ आखिरत में पूरी की जाएगी, मैदान महशर में पूरी की जाएगी। लेकिन दुआ पूरी तो होती है ना। हमने रब को देखा नहीं, रब के जलवों को देखा नहीं, हम दुआ करें तो हमारे यकीन का इतना बड़ा दर्जा है कि वो मकबूल होती है। सुनो माँ बाप, वो बंदा अब जो मरहूम हो गया, वो बंदा जो दुनिया के जलवों को देख करके हाथों को उठा रहा है, दामन फैला रहा है और अल्लाह से अर्ज कर रहा है, मेरे मौला, मेरे खालिक व मालिक, मेरे लवाहिकीन ने हमें याद रखा, मुझे फायदा पहुंचाया, और मेरे रब मेरे ज़ुर्रियत की, मेरे बेटों की दुनिया को आबाद और शाद फरमा। हम रब को बिन देखे दुआ करें तो यकीन का इतना बड़ा दर्जा, और वो तो रब को के जलवों को देख करके दुआ करें, उनकी दुआएं रद्द होंगी? याद रखें, ये जुमला इसलिए दे रहा हूँ, आप कोई भी काम करें, नेक काम करेंगे तो माँ बाप को डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचेगा, और जब उनकी रूह खुश होगी तो तुम्हें भी दुआ देंगे, और जब उनकी रूह नाराज़ होगी तो बददुआएं देंगे। तो कम से कम माँ बाप अगर जिंदा है तो उनकी ज़िंदगी में उनकी बददुआओं से बचो, और दुनिया से अगर वो रुखसत हो जाए तो ये समझ के रखो कि वो वहाँ से भी तुम्हारे लिए बददुआ दे सकते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें बददुआ देने लगे तो फिर कौन बचाएगा तुम्हें? कौन बचाएगा तुम्हें? एक बंदे की माँ नाराज थी, साहबी थे, माँ मान ही नहीं रही थी। आका ने हुक्म दे दिया, आग जलाई जाए और इन्हें उठा के उसी में डाल दिया जाए। आग जला दी गई, आग जल गई। साहबा किराम ने उन्हें पकड़ा, वो जिंदा थे, उन्हें उठाया कि आग में डाला जाए। माँ ने देखा, तड़प गई। माँ होती है ऐसे, वो तड़प गई, कहती या रसूलल्लाह, मेरे बेटे ने बड़ी अज़ियतें पहुंचाई, लेकिन मैं इसकी खता को माफ़ कर रही हूँ, मुझसे नहीं देखा जाएगा कि मेरा बेटा जीते जी आग में चल रहा हो। सुने, माँ बाप की बद्दुआओं से जब वो जिंदा रहे तब भी बचो, और इंतकाल कर जाए तो भी। अल्लाह हमें और आपको दीन पढ़ने, दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, हम सभी भाइयों को कामिल मोमिन बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।